तो ये थी प्रमुख खबरें। अब बात विस्तार से करते हैं, जहां भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और इस अवसर पर पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। आज के दिन को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताएं कि 25 दिसंबर साल 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल जी का राजनीतिक सफर कैसा रहा, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। इतिहास के एक लंबे कालखंड को खुद में समेटे अटल बिहारी वाजपेयी का सफर कई मायने में ऐतिहासिक रहा। ये सफर शुरू हुआ 25 दिसंबर 1924 को, जब वे ग्वालियर में पैदा हुए। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत आजादी की लड़ाई से की थी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काफी करीब होने के कारण अटल जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनसंघ से की और जनसंघ के टिकट पर ही पहला चुनाव 1957 में बलरामपुर से जीता। उनकी हाजिर जवाबी और वाणी की ओज पूरे दम खम के साथ संसद में गूंजी। लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। अटल जी 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। बतौर विदेश मंत्री अक्टूबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में बोलते हुए अटल जी ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को पूरी दृढ़ता के साथ रखा। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। उनके जीवन का असली मोड़ आया साल 1980 में, जब भारतीय जनसंघ पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी की नींव रखी। यहां से अटल जी को एक नई सियासी रफ्तार मिली, जिसकी पहली धमक 1996 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दी। करीब 4 दशकों तक विपक्ष में रहने और जमीन पर कड़ी मेहनत करने के बाद वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका पहला कार्यकाल महज 13 दिन ही चल सका, लेकिन सरकार छोड़ते वक्त उनका दिया गया भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जनता ने 2 साल के भीतर ही वाजपेयी के हाथ में एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपी और 1998 में उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वाजपेयी 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और केंद्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राजनीति अगर उनके व्यक्तित्व का एक पहलू था, तो साहित्य और कविता से प्रेम दूसरा पहलू। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित अटल जी 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया से अलविदा हो गए। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द, उनके भाषण, उनके विचार और समाज के लिए किए गए उनके काम हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल, आज सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ भी जाएंगे, जहां पर वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे, जहां एक साथ एक नहीं बल्कि 3 महान विभूतियों की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। बिल्कुल, इन सभी विभूतियों की कांस्य प्रतिमा 65 फीट ऊंची और 42 टन वजनी है। ये प्रेरणा स्थल हरदोई रोड पर गोमती नदी के किनारे बनाई गई है। एक विशेष रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे और राष्ट्र इसका सीधे तौर पर उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, जहां पर
3 प्रतिमाएं, कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं और इसके साथ ही वहां पर संग्रहालय भी बनाया गया है। इसकी कई सारी खासियत की अगर हम बात करें तो कई सारी खासियत भी है इसकी, और जब ये पूरा उद्घाटन का समारोह होगा उस वक्त एक नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 25 दिसंबर सुशासन दिवस और इसके प्रेरणा स्रोत हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से 2004 तक सुशासन के नए प्रतिमान गढ़े। ऐसे युग पुरुष की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ की यात्रा पर होंगे। दोपहर बाद आयोजित कार्यक्रम में वे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। ये लगभग 230 करोड़ की लागत से निर्मित है। 65 एकड़ में फैले इस प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो गरीबों के लिए काम किया, गरीबों की चिंता की कि अंत्योदय जो पूरे वर्ल्ड में जो अंत्योदय पर सारी सरकारें काम करती हैं, उनकी स्टेचू वहाँ पर लग रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस तरह से कद था उस तरह की कांस्य की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होना, उनके साथ में दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय के इन्होंने विचारधारा रखी, हर व्यक्ति अंत्योदय तक पहुँचे, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है कि एक राष्ट्र होना चाहिए, एक ध्वज होना चाहिए, कश्मीर हमारा है, इस पे उन्होंने बलिदान दिया है। ऐसे महापुरुषों का सम्मान करते हुए आज हम सबका लखनऊ का गौरव बढ़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों, उनको अज्ञात शत्रु कहा जाता था, तो अटल जी की मूर्ति की स्थापना से एक बड़ा उत्साह है। देश निर्माण में अपना सर्वस्व देने वाले स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को यहाँ संजोया गया है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है मां भारती के 3 अमर सपूतों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है 3 महामानवों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है 3 राष्ट्र पुरुषों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हर एक भारतीय को शरीर का कण कण और जिंदगी का क्षण क्षण राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर देने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ कमल के आकार में निर्मित एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जो भारत की राष्ट्रीय यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाता है। नहीं, यह तो लखनऊ के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी कि इन महापुरुषों का जो है स्थापना किया गया, उनके मूर्ति का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। एक लखनऊ वासी होने के लिए हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से चुनाव भी लड़ते रहे और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इस दिन हम जो है लखनऊ चलते हैं, तो ये एक लखनऊ वासी के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। इतना समय किसी ने भी नहीं दिया है जितना लखनऊ को अटल जी ने दिया है। एक प्रेरणा स्थल वो लखनऊ का नहीं, पूरे जब भारत के लोग आएंगे उसको देखने के लिए जरूर आएंगे, ऐसा आकर्षक प्रेरणा स्थल वो बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ से अश्विनी मिश्र और विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लखनऊ से ही अश्विनी मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज 3 महान विभूतियों की प्रतिमा का जो लोकार्पण होने वाला है, निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्होंने राष्ट्र के लिए प्रेरणादायी स्रोत उत्पन्न किया, भविष्य की अगर हम बात करें तो आज ये प्रतिमाओं के माध्यम से भी तीनों विभूतियां राष्ट्र की प्रेरणा के रूप में साबित होते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर से, और वो 25 दिसंबर का दिन आज जन्म शताब्दी समारोह अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न का। मैं प्रेरणा स्थल पर ही हूँ, मैं यहाँ के दृश्य दिखाऊंगा किस तरीके की तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन 3 महान विभूतियों के कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल 65 एकड़ से ज़्यादा इलाके में बनाया गया है और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊँ कि ये जिसको कहते हैं कि पूरा का पूरा क्षेत्र गोमती के किनारे तराई का क्षेत्र है, हरदोई रोड पर स्थित है। एक ज़माने में यहाँ पर केवल कूड़ा और करकट का पूरा डंप हुआ करता था, लेकिन उसको बेहद अच्छे तरीके से, जैविक तरीके से निपटारा करते हुए यहाँ पर 3 महापुरुषों की ये जो प्रतिमा लगाई गई है वो अपने आप में विलक्षण है। इसलिए विलक्षण है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर है, डॉक्टर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अखंड भारत के प्रणेता रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रवर्तक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और समन्वयवादी समावेशी राजनीति के पथ प्रदर्शक रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन तीनों महापुरुषों की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। निश्चित तौर से अटल जी का जो लगाव, जुड़ाव और यहाँ पर जो कार्य रहा है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, यहीं से उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया, यहीं से वो अनेकों चुनाव लड़ते रहे, लखनऊ से उन्होंने पत्रकारिता करके राष्ट्र धर्म का संपादन किया। तो निश्चित तौर से ये बड़ा दिन है लखनऊ के लिए, बड़ा दिन है समूचे देश के लिए, जब देश यहाँ पर आकर एक एक व्यक्ति ये देखेगा कि किस तरीके से तीनों महान विभूतियों ने अखंड भारत के निर्माण में, समावेशी समाज के निर्माण में, एकात्म मानववाद के और अंत्योदय के सिद्धांतों को चरितार्थ करने के निर्माण में, और साथ ही साथ एक समावेशी समुन्नत भारत की जो पूर्व पीठिका, जो नींव रखी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेरणा वो व्यक्ति लेकर जाएगा जो यहाँ पर आएगा। और निश्चित तौर से अगर देखें तो ये दिन जन्म शताब्दी समारोह का है, प्रधानमंत्री जी आएंगे और इस पूरे क्षेत्र में एक संग्रहालय बनाया गया है। संग्रहालय जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित है, और भाजपा और जनसंघ की जो पूरी की पूरी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया रही, जो इतिहास रहा, उसको भी अलग अलग तरीके से, डिजिटल तरीके से, चित्रों के तरीके से, प्रदर्शनी के तरीके से यहाँ पर किया गया है। भारत माता की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। तो निश्चित तौर से जो भी यहाँ पर आएगा वो राष्ट्र निर्माण के उस संकल्प को और दृढ़ करेगा, जब देखेगा कि तीन महान विभूतियां यहाँ पर राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को होम कर चुकी थी। निश्चित तौर से बड़ा दिन लखनऊ के लिए, देश के लिए और समूचे भारत के लिए। बिल्कुल अश्विनी, आज का दिन वाकई बड़ा दिन है और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल आगे आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनमें राष्ट्रीयता का तो संचार करेगा ही, लेकिन साथ ही संग्रहालय के जरिए अपने इतिहास को जानने का भी एक बेहतरीन मौका देगा। जब सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे, जो भावी पीढ़ियां हैं वो वहां पहुंचेंगी। लेकिन इसके साथ ही संग्रहालय का तो आपने बताया, इसके साथ ही और क्या कुछ खासियत है वहां पर, और जो पर्यटक वहां पर जाएंगे उनके लिए और क्या कुछ खास इंतजाम? अश्विनी, देखिए, ये पूरा का पूरा परिसर मैं एक बार फिर दिखाऊंगा। यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इसलिए किए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर आना है। वो तकरीबन 2 बजे के आसपास राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुँचेंगे, यहाँ के संग्रहालय का अवलोकन करेंगे, उसके बाद जो है सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तीनों महान विभूतियों को, और उसके बाद संग्रहालय का अवलोकन करने के बाद इस पूरे के पूरे क्षेत्र में एक जो जन समुदाय उमड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उसको संबोधित करेंगे। ये 65 एकड़ के क्षेत्र में, विस्तृत एकड़ क्षेत्र में ये बनाया गया है। जैसा मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा एबंडन इलाका था, इस तरीके का इलाका था कि निष्प्रयोज्य इलाका था, वहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से इसको स्थापित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो संग्रहालय है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कमल के आकार में पूरी की पूरी मूर्तियाँ हैं। कमल के दल पर ही तीनों महान विभूतियों के चरण अवस्थित हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा क्षेत्र जो है राष्ट्रवाद के लिए, पूरा का पूरा क्षेत्र राष्ट्र निर्माण के लिए, पूरा का पूरा क्षेत्र जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जो अभ्युदय रहा है और जो राष्ट्र निर्माण में योगदान रहा है, उसके एक एक इतिहास को यहाँ पर समर्पित करता है। यहाँ पर वो दस्तावेज है जिन दस्तावेजों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में कश्मीर में हुई मृत्यु का जिक्र है, जो उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, जो उनके डायरी थी, जो उनके वैयक्तिक सामान थे, वो उस सरकार ने उस समय तत्कालीन जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं लौटाए थे, उन सब पत्रों का जिक्र है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पत्रकार से लेकर प्रखर राजनेता तक के बनने के पूरी की पूरी उस जीवन यात्रा का जिक्र है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का किस तरीके से उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक चिंतक के रूप में और एक राजनेता के रूप में उन सभी क्षणों पर राष्ट्र निर्माण के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व किया, जब देश को आवश्यकता पड़ी, चाहे वो युद्ध का समय हो, चाहे वो विभाजन का समय हो, चाहे वो 62 का युद्ध हो। तो समूचा देश देखता है कि कैसे एक सकारात्मक, समन्वयवादी और समावेशी राष्ट्र के निर्माण के लिए तीनों विभूतियां यहाँ पर, तीनों विभूतियों का ये आकाश प्रतिमा यहाँ पर है और किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया। निश्चित तौर से जैसा कि नाम है राष्ट्र प्रेरणा स्थल, वो लोगों को प्रेरणा देगा कि किस तरीके से वो राष्ट्र निर्माण में जुटे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अटल जी का जो लगाव है, अटल जी का जुड़ाव है लखनऊ से, वो अद्भुत रहा है। लखनऊ के लोग जिसको कहते हैं कि बड़े मन से, बड़े दिल से और बड़े जिसको कहते हैं कि सराखों पर लेकर अटल जी के समूचे कार्य को उन्होंने देखा है। यहाँ पर उनके पत्रकारिता के स्वरूप को देखा है, यहाँ पर उनके राजनेता के स्वरूप को देखा, उनके समाज सेवक स्वरूप को देखा है और एक मित्र के, सहोदर और सहदर
सहचर के रूप में देखा है। तो लखनऊ की एक एक गलियां अटल जी की कहानियों से कहीं ना कहीं गुंजायमान है और ये हरदोई रोड पर आज जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होगा वो लोगों को आकर्षित करेगा, राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। निश्चित तौर से ये एक बड़ा दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है लखनऊ वासियों के लिए और देश के लिए। बिल्कुल अश्विनी, बड़ा दिन है क्योंकि ये जो तीनों विभूतियां हैं ये राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे देश की भावी पीढ़ी है उनके विचारों को जानने का ये मौका राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रदान करता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका लोकार्पण भी करेंगे और निश्चित तौर पर जब यहाँ पर लोग आएंगे तो जरूरी है कि आप अपने राष्ट्र नायकों को जानें, उनके विचारों से प्रेरणा लें। और जब हम 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि राष्ट्र को किस तरह से कौन कौन सी ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और राष्ट्र की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा